रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान जो दोनों सही सनद के साबित हों तो आपस में मुतजाद नहीं होते। एक वो हदीस जिसको बिल्कुल किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता, वो मौजू हदीस होती है। मौजू हदीस का मतलब मनगढ़ंत हदीस जो होती है। लेकिन अगर कोई हदीस साबित है, बाज़ औक़ात हदीस ज़ईफ़ होती है लेकिन मुख्तलिफ तुरुक से मरवी होती है तो वो हसन बन जाती है। इस चीज को भी देखा जाता है कि अगर किसी सहाबी ने कोई रिवायत नकल की है, खुद उसका अमल उस रिवायत के खिलाफ तो नहीं है, खुद उस सहाबी का फतवा उस रिवायत के खिलाफ तो नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक सहाबी किसी रिवायत को नकल भी कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ फतवा भी दे रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को देखना चाहिए और उलमा से इस पे रहनुमाई और मशवरा लेना चाहिए। मेरा सवाल कारी खलील रहमान जावेद से है कि अगर दो अहदीस सहीहुल इस्नाद एक दूसरे के खिलाफ जा रही हो तो हम किस अहदीस को लेंगे? पहली बात तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान जो दोनों सही सनद के साबित हों तो आपस में मुतजाद नहीं होते, क्योंकि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप अपनी ही बातों के खिलाफ नहीं कहेंगे। उनमें लाजमन एक ज़ईफ़ होगी, एक सही होगी, एक। और अगर बफ़र्ज़ महाल कि वो दोनों रिवायात सनद के एतबार से, मुहद्दिसीन के एतबार से सही हैं और वो बज़ाहिर हमें मुतजाद लग रही हैं, तो फिर यकीनन उनमें तत्बीक की कोई शक्ल होगी। यानी हम उन दोनों को सामने रखकर एक ऐसा मफ़हूम निकालेंगे कि जो उस पर भी अमल हो जाएगा, उस पर भी अमल हो जाएगा। और अगर ऐसा भी मुमकिन ना हुआ तो फिर हम कहेंगे दोनों जायज़ है। मैं वो हदीस के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा था, जो ये बात आई थी ना कि हदीस में बज़ाहिर बाज़ औक़ात तारुज़ नज़र आता है। तो देखें, इसमें सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाता है कि हदीस की मुख्तलिफ़ अक़साम है। हदीस मुतवातिर है, हदीस मशहूर है, ख़बर वाहिद है। हमारे यहाँ बाज़ लोगों के जहन में ये तसव्वुर पाया जाता है कि हमने सिर्फ सही हदीस पर अमल करना है और ज़ईफ़ हदीस का मतलब ये होता है कि वो काबिल अमल ही नहीं है। हालांकि आप अगर ज़ईफ़ हदीस की कैटेगराइजेशन की तरफ जाएं तो खुद ज़ईफ़ हदीस की तकरीबन मुहद्दिसीन ने कोई 25-26 अक़साम बयान की हैं। उसमें मुस्तरिब है, मक़लूबुस सनद है, मक़लूबुल मतन है, मुसहफ़ है, मुख्तलिफ किस्म की ज़ईफ़ अहादीस हैं। तो ये जो लोगों के जहन में बाज़ औक़ात तसव्वुर पाया जाता है ना कि ये हदीस ज़ईफ़ है, सही एक वो हदीस जिसको बिल्कुल किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता, वो मौजू हदीस होती है। मौजू हदीस का मतलब मनगढ़ंत हदीस जो होती है। लेकिन अगर कोई हदीस साबित है, बाज़ औक़ात हदीस ज़ईफ़ होती है लेकिन मुख्तलिफ तुरुक से मरवी होती है तो वो हसन बन जाती है। तो एक तो ये चीज़ पेश नज़र रहनी चाहिए। दूसरा, जब तारुज़ की बात की जाती है, बज़ाहिर जब तारुज़ हमें नजर आता है तो वो जो मसला है उसके ऊपर भी जरा मैं उस पर भी आता हूँ मुख्तसर इसको मुकम्मल करके। फ़ुक़हाए किराम ने इसके लिए मुख्तलिफ उसूल मुहद्दिसीन ने, उसूलियीन ने बयान किए। मसलन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़हब है कि अगर वो अहले मदीना के अमल के खिलाफ देखते थे तो वो कहते थे कि भाई अहले मदीना का अमल खुद हुज्जत है। इसी तरह मुख्तलिफ उसूलियीन, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के इसमें मुख्तलिफ उसूल हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि ये आम आदमी का काम नहीं है फैसला करना, कि आम आदमी ये फैसला करने बैठ जाए। खुद इस चीज को भी देखा जाता है कि अगर किसी सहाबी ने कोई रिवायत नकल की है, खुद उसका अमल उस रिवायत के खिलाफ तो नहीं है, खुद उस सहाबी का फतवा उस रिवायत के खिलाफ तो नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक सहाबी किसी रिवायत को नकल भी कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ फतवा भी दे रहे हैं, उसके खिलाफ अमल भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को देखना चाहिए और उलमा से इस पे रहनुमाई और मशवरा लेना चाहिए। सवाल पूछा गया था कि नौकरी नहीं मिल रही है, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, क्या मसला है ये? बस देखें, इसके लिए तो दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और जो मसनून दुआएं हैं सुबह शाम की, उसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ हर चीज़ का हल है। तो बाकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, कभी इंसान के लिए राहतें और आसानियाँ होती हैं, कभी मुश्किलात होती हैं। तो इस तरह के हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। लोग इस तरह की चीज़ों को हमेशा अमलियात की तरफ ले जाते हैं, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने जिन भूत, इन चक्रों में जितना आप पढ़ेंगे उतना आप इन चीज़ों का असर ज़्यादा होगा। कोशिश करें जो मसनून चीज़ें कुरान हदीस से हमें मालूम है उस पर अमल करें, अल्लाह से मांगें, और कोई तकलीफ आ रही है सब्र करें, मांगते रहें, अल्लाह मसाइल हल करेगा। डॉक्टर NFT ट्रेडिंग के हवाले से सवाल कर रहे हैं आप? जी, इसके हवाले से मैं सवाल कर रहा हूँ, इस पर क्या वर्क करना जायज है या नाजायज है? क्योंकि ये मैं बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या हराम में तो वो मुब्तला नहीं है? NFT ट्रेडिंग के हवाले से आपका सवाल है, राइट? देखें, ये NFT ये बुनियादी तौर पे होता ये है कि किसी भी चीज़, मसलन कोई तस्वीर है, कोई आर्ट है, कोई कैलीग्राफी है, उसको कोई बनाता है डिजिटल, और फिर उसके बाद कोई भी मुख्तलिफ चीज़ों के NFT बनते हैं। ट्रेजर NFT का खास, हाँ, ट्रेजर NFT का ही मैं बता रहा हूँ। तो उन NFTs को ना बाद में बेचा जा रहा होता है। ये जो ट्रेजर NFT है, इस पर हमने अब तक जो रिसर्च की है, जो हमारी मालूमात हैं, तो इसके अंदर धोखा और फ्रॉड बहुत है। वो इसलिए कि ट्रेजर NFT की आप वेबसाइट पर अगर जाएं तो जो NFT आप ले रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं, उसकी टोकन ID वहाँ पे शो नहीं हो रही होती। अच्छा, आप जब उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे टोकन ID होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी, वहाँ नहीं होगी। फिर जब आप सेल करने जा रहे होते हैं तो आप उसको सेल कर देते हैं, वो सेकंडों के अंदर आपके अकाउंट में डॉलर बढ़ जाते हैं। कुछ अता पता नहीं होता खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, ये भी नहीं पता होता कि आपने जो NFT बेची है उसकी टोकन ID क्या है।
تو اس لیے ہماری جو ریسرچ ہے، ہمارے ساتھیوں نے جو اس پہ کام کیا ہے، تو اس میں ہمیں تو فراڈ اور دھوکہ ہی زیادہ نظر آتا ہے. اس لیے ہم لوگوں، اور شرعی اعتبار سے بھی جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا چیز بیچ رہے ہیں، کس کو بیچ رہے ہیں، کچھ اتا پتہ نہیں ہے، تو شرعی اعتبار سے بھی اس طرح کا معاملہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے عزیر بات کر رہا ہوں. جی حضرت سر. سوال یہ مفتی رشید صاحب سے کہ آخری دنوں میں جو آخری اشرا ہوتا ہے تراویح ختم قرآن کا، تو اس میں بعض مسجدیں چندہ لیتے ہیں، عصر سے لے کر وہ مغرب تک جو ہے نا لاؤڈ اسپیکر میں چندہ مانگتے ہیں، تو یہ جائز ہے شرعی اعتبار سے؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ اکثر جو ہے نا بعض مساجدوں میں صلاۃ پڑھتے ہیں، جی اذان کے وقت صلاۃ پڑھتے، تو روزہ کھولنے اور بند کرنے میں تو صلاۃ کو فالو کرے یا اذان کو فالو کرے؟ کوئی ایسا رویہ نہیں ہے کہ اس طرح اسپیکر مانگ کے اور جی. محلے میں اسپیکر کھول کے چندہ مانگنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی حوصلہ افزائی کی جائے. وجہ اس کی ہے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو ہمارے یہاں جتنی مسجدیں اور ہر مسجد سے عصر کے بعد، عصر سے مغرب تک لوگ چندہ مانگنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے لوگوں کی تو زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو اس طرح کے کام کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ ہو. علماء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ بھئی آپ اگر کوئی جمعے کا بیان کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس حد تک اسپیکر کھولیں جس حد تک آپ کے نمازی موجود ہیں، جن کو آواز جانی چاہیے ان کو جائے. تو اس لیے اس طرح کا جو رویہ ہے میں تو اس کو ہرگز مناسب نہیں سمجھتا. اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. ہاں آپ جمعے کی نماز میں کوئی ایسا موقع ہو، لوگوں کو ترغیب دے دیں، پھر جس نے چندہ دینا ہوگا وہ آپ کو چندہ آ کے دے دے گا. اور روزہ افطاری سے متعلق جو پوچھا، دیکھیں اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. روزہ کی افطاری کا تعلق اذان کے ساتھ بھی نہیں ہے، صلاۃ و سلام کے ساتھ بھی نہیں ہے. روزہ کا تعلق ہے غروب آفتاب کے ساتھ. جب غروب آفتاب ہو گیا تو پھر اس کے لیے افطاری کرنا، اس کو حکم ہے کہ وہ افطاری